नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने में जुटी सीबीआई और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो जांच चल रही है, जो तहकीकात हो रही है, उससे कई सारी विस्फोटक जानकारियां सामने आ रही है। पता चल रहा है कि बॉलीवुड के अंदर एक ड्रग माफिया ऑपरेट कर रहा था और ये ड्रग माफिया उस तरीके से ऑपरेट कर रहा था जिससे कंगना रनावत का वो दावा बिल्कुल 100% सच दिख रहा है कि 99% मुंबई के एक्टर्स ये ड्रग्स के कारोबार में, ड्रग्स को कंज्यूम करने में संलिप्त हैं। कई बड़े बड़े नाम का चेहरे, कई सारे ड्रग डीलर्स के नाम सामने आ गए हैं। रिया चक्रवर्ती का भाई साफ साफ इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये ड्रग का मसला ये कहां तक पहुंचा है, कैसे सौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का नाम इस ड्रग माफिया के साथ जुड़ा है, इसके बारे में तो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मुसीबत सबसे ज्यादा आज की तारीख में मुंबई पुलिस को है। मुंबई पुलिस की साख पूरी तरीके से जमीन में जाके धंस गई है, वो गर्त में चली गई है। वो इसलिए क्योंकि इस केस में सीबीआई ने अब मुंबई पुलिस को ही घेरना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस के खिलाफ सीबीआई अब कार्रवाई करने वाली है, कई सारे अधिकारियों को बाकायदा आरोपी बनाने वाली है। आरोप क्या है? मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप है कि ये लोग इस पूरे केस को गड़बड़ाने में, इसको बॉचअप करने में, आरोपियों को बचाने में जुटे हुए थे। इन्होंने बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से सुशांत की मौत को टैकल किया है। और तो और जिस तरीके से दिशा साल्यान के केस को के ऊपर पर्दा डाला गया, उसमें भी मुंबई पुलिस से ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से कई सारे अधिकारी सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि अब सीबीआई ने अपनी बंदूक को मुंबई पुलिस की तरफ मोड़ दिया है। 4 बहुत ही संगीन आरोप सीबीआई की तरफ से लगाए गए हैं। वो 4 आरोप हैं। ये पहला कि ये जो ड्रग माफिया बॉलीवुड में ऑपरेट कर रहा है, मुंबई में ऑपरेट कर रहा है, उसे मुंबई पुलिस ने पहले ही अलर्ट कर दिया। ये इतनी बड़ी साजिश और ये इतना बड़ा आरोप है कि जिसके बाद मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि ये वही मुंबई पुलिस है जिसके बारे में ये दंभ भरा कर रहे थे। वहां के गृह मंत्री, जिनकी पार्टी के ही कई सारे लोग इस ड्रग माफिया के साथ इनके रिश्ते निकल रहे हैं, वो तो बता रहे थे कि ये स्कॉटलैंड यार्ड है। अब ये मालूम चल रहा है कि ये स्कॉटलैंड यार्ड का धंधा ये था कि जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इस ड्रग माफिया के ऊपर कार्रवाई शुरू की तो सारे ड्रग माफिया को मुंबई पुलिस की तरफ से अलर्ट कर दिया गया। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि किस तरीके से मुंबई के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स को जलाया जा रहा है, समंदर में फेंका जा रहा है। कुछ ड्रग्स तो समुद्र के लहरों के साथ बह के किनारे पे आ गए। तो ये धंधा, और इसलिए भी ये बात एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये कह रही है, क्योंकि इन लोगों से जब पूछताछ हो रही है तो ये मालूम चल रहा है कि इन लोगों को पहले ही टिप ऑफ कर दिया गया था। सब रटे रटाए जवाब दे रहे हैं, क्या डिफेंस देना है, किसको फंसाना है, किसका नाम नहीं लेना है, ये सब तोते की तरह रटा दिया गया है। लेकिन अब ये तो जाल में फंस चुके हैं, इनका बचना बड़ा मुश्किल है। और जब इनके गर्दन पे उम्र कैद की तलवार लटकेगी तब ये अपने आप लोगों के नाम लेना शुरू कर देंगे। और खबर ये आ रही है कि कई सारे ड्रग डीलर्स ने तो बाकायदा पॉलिटिकल लिंक्स के बारे में भी बता दिया। कई सारे ड्रग डीलर्स ने फिल्म स्टार्स के भी नाम बता दिए। 2 बड़े मुंबई के लीडर के नाम के बारे में चर्चा हो रही है मुंबई के अंदर, और 2 बहुत ही बड़े सुपरस्टार जिनकी फिल्में 100 करोड़ के क्लब में चली जाती हैं, उनके नाम भी इन ड्रग डीलर्स ने बताए हैं। ये तो पहला आरोप ये था कि मुंबई पुलिस ने ड्रग डीलर्स को, ड्रग रैकेट को पहले ही टिप ऑफ कर दिया था। दूसरा आरोप जो सीबीआई लगा रही है मुंबई पुलिस के ऊपर वो ये है कि मुंबई पुलिस जो है वो डाटा लीक कर रही है। ये आपको मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कुछ टेलीविजन चैनल, कुछ अखबार, कुछ वेबसाइट्स, ये लोग रिया चक्रवर्ती की तरफ से, और रिया चक्रवर्ती तो महज एक मोहरा है, ये जो बॉलीवुड गैंग की तरफ से
पीआर का काम कर रहे हैं उनके लिए, उनको बचाने के लिए कि किस तरीके से ये जो बॉलीवुड गैंग का जो धंधा है, ये जो नेटवर्क है, ये जो डी कंपनी को का जो पूरा वहाँ पे जो वर्चस्व है उसको कायम रखने के लिए ये हिट जॉब का काम कर रहे हैं। और ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं कि वो ड्रग्स था, तो वो डिप्रेशन में था, तो परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, परिवार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। ये एक पीआर एक्सरसाइज है जिसके खिलाफ आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स में मैं देख रहा हूं ये तथाकथित ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के, और मैं तो कुछ देख रहा हूं कुछ लोग उस तरह के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस से जुड़े हुए जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, इन लोगों ने भी अब ये ड्रग माफिया को बचाने के लिए ये लोग मैदान में कूद गए हैं। जनता को सब समझ में आ रहा है कि कौन सच के साथ है और कौन झूठ की पैरवी कर रहा है। तीसरा आरोप सीबीआई जो मुंबई पुलिस के ऊपर लगा रही है वो बैंक डिटेल्स को लीक करने की है। आपको पता होगा कि कल आज तक चैनल पे यह चल रहा था कि सीबीआई को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि ये मर्डर का केस है या फिर ये आत्महत्या का केस है, ये कोई साक्ष्य समझ में नहीं आ रहा है। खबर पीछे पीछे ये भी खबर लगा देते हैं कि रिया चक्रवर्ती के पास पैसे ट्रांसफर हुए हैं, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल किया है, इसकी भी कोई साख नहीं मिली है, इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस तरह की खबरें सिर्फ आज तक ही नहीं, बहुत सारे टेलीविजन चैनल में चलाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के वकील को बिठा करके इस तरह का ज्ञान बांटा जा रहा है, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये सारी जानकारियां, ये जो बैंक डिटेल्स जो थे सुशांत सिंह राजपूत के, इसे मुंबई पुलिस ने लीक किया, ये आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया है। और वो किस लिए लगाया गया है? ताकि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया जा सके कि ये जो आरोप लगा था कि उनके पैसे पे ये सारा ऐश मौज हो रहा था, वो आरोप झूठे हैं। आपको याद होगा इस बात को लेकर उस प्रायोजित इंटरव्यू में भी रिया चक्रवर्ती ने यही कहा था। और ये पूरा एक मीडिया में कैंपेन चल रहा है कि किसी तरीके से वो सारे दलील, जो सारे आरोप रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड गैंग के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। तो ये जो बैंक डिटेल्स जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये बात सही है। जो बैंक डिटेल्स है उससे तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में या सौविक चक्रवर्ती के अकाउंट में या उसके पिता के अकाउंट में कोई पैसा डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर किया गया है। लेकिन जो डिटेल्स, जो फीस, जो बाजार, जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, जिस तरीके से उसकी सीए और उसके मैनेजर्स बता रहे हैं कि सारा कुछ रिया चक्रवर्ती ने अपने कब्जे में कर लिया था, तो उसका जवाब कौन देगा? और इसमें कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर का जो बयान आया है वो भी बहुत ही ज्यादा नोट करने वाली है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को यह पता चल चुका था कि उसके पैसे उसके बैंक से निकाले जा रहे हैं और उसका मैसेज भी इसके पास नहीं आ रहा है। इन लोगों ने, रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग ने उसके सिम को ही बदल दिया था और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत ने बैंक मैनेजर को कॉल करके ये कहा था कि मेरे नए नंबर पे एसएमएस आए कि कहां से कैसे पैसा निकल रहा है। और ये जो सारे जो लोग रिया चक्रवर्ती को बचाने में जुटे हुए हैं वो इस बात को कभी नहीं बताएंगे कि पिछले 1 साल में 60 लाख रुपए सुशांत सिंह के अकाउंट से कैश निकाले गए हैं। ये कौन निकाल रहा था 60 लाख रुपया? ये किसके पास है वो 60 लाख रुपया? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये जो हिट जॉब हो रहा है, ये कुछ मीडिया, बिके हुए पत्रकार, ये जो बॉलीवुड गैंग की तरफ से दलाली कर रहे हैं, उनको ये जानकारियां मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई। सीबीआई की तरफ से चौथा आरोप ये लगाया गया है कि मुंबई पुलिस ने जानबूझकर कई सारे कॉल रिकॉर्ड्स को उन लोगों के हाथ में दिया ताकि इस पूरे मसले में कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। और ये जो हिट जॉब हो रहा था, सर्टेन जो फ्रेंडली मीडिया तथा कथित, जिसके बारे में आप लोगों को पता है, उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही थी ताकि इस एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए। मुंबई पुलिस इस पूरे केस को सबोटाज करने में जुटी हुई थी और उनके पीठ को थपथपा रही थी महाराष्ट्र का वो जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वहां की सरकार, वहां के मंत्री जो लगातार इस बात को कह रहे थे। लेकिन सीबीआई ने इनके पूरे खेल को अब पकड़ लिया है।
सीबीआई का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से इन लोगों ने दिशा सालियान के केस को, दिशा सालियान के बारे में तो इन लोगों ने पूरे के पूरे केस को ही बिल्कुल खत्म कर दिया। न ढंग से तहकीकात की, न ढंग से फोरेंसिक कराया, न ढंग से उसकी ऑटोप्सी हुई। 2-2 दिन तक उसकी लाश जो है पड़ी रही। पंचनामा में लिख दिया कि भाई वो बॉडी जो न्यूड बॉडी थी, चश्मदीद कह रहे हैं कि बॉडी पे कपड़े पहने हुई थी। तो तमाम तरह की चीजें, ये आरोप मुंबई पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। वो इसलिए ये बात, वो शक, वो पुख्ता होते चला जा रहा है कि मुंबई पुलिस ये सारे काम किसी आदेश, किसी के कहने पे, किसी के दबाव में ये कर रही थी, और तो और किसी बहुत बड़े चेहरे को बचाने में जुटी हुई थी। और अब जो एक कोशिश की जा रही है, ये तमाम तरह के लोग, ये फ्रेंडली मीडिया तथा कथित ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये हमेशा जो नक्सलियों के साथ खड़े होते हैं, जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं, वही लोग आज बॉलीवुड गैंग के साथ, ये ड्रग माफिया के साथ, ये सुशांत के गुनहगारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब ये जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, इसमें ऐसे लोगों को पहचानना, उनको नेम और शेम करना, ये देश की जनता का दायित्व है कि वो कौन लोग हैं जो सुशांत को न्याय दिलाने के बीच रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।